नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के थर्ड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। फोन नहीं मिल रहा अम्मा, किसी और का मिलाओ कमबख्तो। बहरोज साहब ने कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी है। अगर 5 मिनट में कमरा ना खोला गया तो चांदनी बेटी की वही हालत हो जानी है जो इनके बाप के जाने के बाद हुई थी। अफरा तफरी फैल गई थी। अम्मा, बहरोज भाई को बताना पड़ेगा। शायदा बात सुनो, वो लोग बड़े लोग हैं, अपनी बीवी को नहीं बख्श रहे तो मुलाजिम को तो नौकरी से निकाल देंगे। पर शायदा जैसे ही बाहर गई, बहरोज को किसी और लड़की के साथ डांस करता देखकर वो दंग रह गई थी। चांदनी बाजी की सही किस्मत पर गिरहन लगा है। हाँ 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 दादो, हाँ हाँ, अच्छा सॉरी। और वो सब हंसते मुस्कुराते दाखिल हुए थे। तमाम मुलाजिम सामने खड़े हो गए थे। चांदनी कहाँ है? जल्दी हुई नहीं आई, जाते हुए ऐसे बच्चों की तरह उदास हो रही थी। वो सब साथ साथ बैठ गए थे। सर साहब जी, आप ऊपर जाएं और स्टोर रूम का दरवाजा तोड़वा दें। बहरोज साहब चाबी साथ ले गए हैं। बहरोज क्यों स्टोर रूम की चाबी लेकर गया है? दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत, वो आए तो। साहब, चांदनी बेटी सुबह से बंद है इस कमरे में, बिना खाना पीने के, बिना लाइट। साहब, चांदनी बेटी सुबह से बंद है इस कमरे में, बिना खाने पीने के, बिना लाइट के। बात मुकम्मल नहीं हुई थी और मेराज हाकिम समेत सब मर्द ऊपर थर्ड पोर्शन की तरफ भागे थे, पर वो खाली थी। वो यहाँ नहीं है, शाहनवाज साहब ने सरगोशी की थी। महरोज इतना जालिम नहीं हो सकता, तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी, इनके बेडरूम में होगी वो। जैनब बेगम तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी जब शाहिदा ने ऊपर की तरफ इशारा किया था। वो टेरेस वाले स्टोर रूम में है, आप सब जाएं ऊपर। बहरोज, आज का दिन बहुत अच्छा था, बस इस जाहिल के सिवा। बहरोज, एक बात सुनेगा? आदिल ने बहरोज को एक कॉर्नर पर जाने का इशारा किया था। यार बहरोज, ये तेरी जबरदस्ती की शादी है, पर यार तेरी बीवी, कसम से आग लगा दी इसने। अगर तू इसे छोड़ना चाहे तो वो मुझे दे दे। बहरोज ने एक नहीं, दो नहीं, तीन चार मुक्के इसके इस वक्त अपने दोस्त को। ओ माय गॉड बहरोज, आदिल की वाइफ इन दोनों को पीछे कर चुकी थी। बहरोज, पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूँ पागल, इसको ले जाओ यहाँ, नहीं तो जान से मार दूंगा इस हराम को। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया था और गाड़ी में बैठते ही इसे वही अल्फाज बार बार सुनाई दे रहे थे जिन्हें वो झुठला चुका था। वो आदमी जो आपका दोस्त है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरी कमर पर कोई गैर मर्द हाथ रखे और मैं चुप खड़ी रहूं। मैं जाहिल हूँ मगर बेशरम नहीं। तुम में है क्या वो जो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा? इसकी खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी इसके साथ खड़ी थी। शिट शिट, उसे स्टेयरिंग पर हाथ मारते इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। चांदनी बेटा, चांदनी। दादा और दादी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, लाइट्स ऑन करने का कहा तो देखा वो कितना गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। एक शीशे की खिड़की जिसके पास स्टूल रखे गए थे, शीशे की खिड़की पर खून से भरी उंगलियों के निशान थे जो चांदनी ने बहुत बार मारे थे ताकि खिड़की टूट सके। कमरे की टूटी हुई चीजें, इसके खून से लथपथ हाथ, दीवारों पर, स्विच बोर्ड पर प्रिंट इस बात का सबूत दे रहे थे कि इसने आंखें बंद करने से पहले हर मुमकिन कोशिश की थी इस कमरे से निकलने की। चांदनी को जल्दी उठाओ, इसे अस्पताल ले जाना, इसे वही अटैक हुआ। सांसें बहुत आहिस्ता चल रही हैं अब्बा जी। और वो जल्दी से उठाकर नीचे ले गए थे। वो जब इसे उठाए नीचे सीढ़ियों तक पहुंचे थे, जैनब सदमे से ही पीछे कुर्सी पर गिर गई थी। चांदनी, वो भागते हुए हवेली आया था, घर वालों को देखकर शौक हुआ था, मगर जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला देखा तो इसे समझ आ गई थी कि सबको मालूम हो गया, जो कि वो नहीं चाहता था। वो चाहता था सबके आने से पहले दरवाजा खोल दे। और जब स्टोर रूम की हालत देखी तो इसके दिल में एक डर सा बैठ गया था। चांदनी की जूती और दुपट्टा वही जमीन पर पड़ा देखा और वो मुलाजमों से पूछकर सीधा अस्पताल भागा था। कोट उतार कर गाड़ी में फेंक चुका था। वो शर्ट के दो बटन ओपन थे, इससे ऐसी चलती गाड़ी में एकदम से घबराहट शुरू हो गई थी। गाड़ी जैसे जैसे अस्पताल की जाने पहुंच रही थी और वो जैसे फ्रंट डेस्क से इंफॉर्मेशन लेते हुए इमरजेंसी के सामने पहुंचा, इसे देखते ही सबसे पहले रिएक्ट इसकी माँ ने किया था, इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर। बहरोज हाकिम गुस्से में मुट्ठी बंद करके रह गया था। बहरोज, ये मेरी तरबियत ना थी, ये मेरी तहजीब ना थी। अगर तुम मेरा खून हो तो वो जो अंदर जिंदगी मौत से लड़ रही है वो मेरी बेटी है, मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज है। आज तुम बहुत मायूस कर दिया है। तुम्हें लगता है ना
आज तुमने बहुत मायूस कर दिया। तुम्हें लगता है ना ये शादी बोझ है तुम पर, वो जाहिल है, लावारिस है। तुम्हें लगता है ये जबरदस्ती की शादी थी। तो बस बेगम प्लीज। पर शाहनवाज साहब के बाजू को झटक दिया था उन्होंने। तुम बहरोज हाकिम, तलाक दे दो, जाओ हमारी जिंदगी से दूर। इसलिए तुमने ये सब किया। हमारे सामने इस बच्चे को दिमागी टॉर्चर करते रहे, हम चुप रहे। इसे मुलाजमों की तरह काम करवाते रहे, हम चुप रहे। आज तुमने इसकी जिंदगी का रिस्क लिया। तुम जानते थे इसे अटैक आते हैं, तुम जानते थे वो 5 मिनट से ज्यादा किसी भी अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। तुमने वो चिल्ला रही थी, आंखें भर चुकी थी, इनकी ही नहीं बाकी सबकी। इस बार किसी ने इन्हें बोलने से मना नहीं किया था। सब जानते थे वो ठीक कह रही हैं। अभी बात कर रही थी जब डॉक्टर बाहर आ गए थे। इन्हें मेजर अटैक आया है, एंजाइटी अटैक के अलावा अभी इन्हें हैवी डोज दी है 3 नींद की। इन्हें रेस्ट की शदीद जरूरत थी। अगर इन्हें 24 घंटे में होश ना आता तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो स्टेबल है। और बहरोज की दिल की धड़कन जो बहाल हुई थी वो फिर से थमने लगी थी। इनके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ वाजे थे और पीछे कमर पर जगह जगह शीशा चुभने के निशान। ये महज गिर जाने नहीं, इन पर तशद्दुद किया जाता है। देखिए, आपकी फैमिली बहुत रेपुटेटेड है मिस्टर मिराज, इसलिए मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की। और वो कुछ एहतियाती तदाबीर बताकर वहां से चली गई थी। चांद वो सबको इग्नोर करके सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करता है। जब पीछे से हाथ पकड़ लिया था शाहनवाज साहब ने। अपना फैसला दिलो दिमाग से एक बात सोच कर बता दो, फिर चांदनी के करीब जाना। अगर तुम्हारे लिए रिश्ता जबरदस्ती का है तो ये तुम्हारे पास सुनहरी मौका है बहरोज। जान छुड़ा लो मेरी जाहिल यतीम बच्ची से। अगर तलाक का फैसला ले लो तो कोई बात तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम हवेली में रह सकते हो। अगर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो फिर अंदर चांदनी के पास जाना। शाहनवाज अंदर चले गए थे जब चाची फरहीन बहरोज के पास आई। बहरोज, तुम्हारे लिए फैसला लेने मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे शोहर, बेटे और बेटी ने चांदनी के बारे, इसके किरदार के बारे जो तुम्हें बताया, इसे जहन में रखते तुम चांदनी को कि क्यों दूसरा मौका दोगी। बहरोज हैरान रह गया था चची की बातें सुनकर। वो जानता था चांदनी के खिलाफ इसे वो फोन कॉल्स गई और यही वजह थी कि इसकी चांदनी को लेकर नफरत और बढ़ गई थी। फिरोज, इस लड़की ने किसी को सिवाय मोहब्बत के कभी कुछ न दिया। माँ बाप चले गए, वो मजबूर बनी रही। इसकी मासूमियत पर हम सब कुर्बान और परेशान भी रहते थे। पर जिस दिन तुमसे शादी हुई हम सबकी परेशानी कम हुई। हमें यकीन था तुम बिन माँ बाप की बेटी को पलकों पर बिठा कर रखोगे। मगर आज जो हुआ बहरोज, मायूस हो गई हूँ कुदरत के फैसलों पर। वो सब अंदर चले गए थे और जब बहरोज ने मिरर विंडो से अंदर झांक कर देखा, इसके दिल में एक तकलीफ हुई। जब इसके हाथ में बैंडेज देखी और अपने हाथों को देखा। वो तेज कदमों से इस अस्पताल से बाहर निकल आया था। गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त जब अपना अब शीशे में देखा तो इसने जोर से मुक्का मारकर शीशा तोड़ दिया था गाड़ी का। और बिना पीछे मुड़े वो वहां से चला गया था। वो यही तो चाहता था, चांदनी से छुटकारा। अब तो बिना किसी लड़ाई के, मुंह मारी के घर वालों ने इसे आसान रास्ता फराहम कर चुके थे। फिर इसके कदम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे थे। गाड़ी शहर से बाहर ले गया था बहरोज और आगे से घने जंगलात में से होते हुए वो एक खूबसूरत घर के सामने गाड़ी खड़ी करता है। इसमें निकल कर वो सीधा घर के सामने खड़ा हो गया था। वो घर कीमती लकड़ी से बना हुआ कदीमी घर लग रहा था। पर दरवाजे पर लॉक नहीं, पिन कोड लॉक सिस्टम था, जिस पर कोड एंटर करने के बाद दरवाजा खुद ब खुद ओपन हुआ था। वो घर में दाखिल होते ही एक बड़े कमरे के सामने जाकर रुका था। और जब दरवाजा खोला तो अंदर चारों जाने तस्वीर ही तस्वीर थी। इसकी पहली मोहब्बत, इसकी पहली बीवी की। देखते ही देखते वो एक अलग दुनिया में खोता चला गया था। वो दुनिया जो इसे मुसलसल पीछे खींच रही थी। असद में बस राबिया और शायान को देखना चाहता हूँ। हा हा, इसलिए जल्दी फ्लाइट से आ गया। भाभी तो सरप्राइज हो जाएंगी। हाँ, दोनों का चेहरा देखने वाला होगा। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, जरूरी मीटिंग है, ऑफिस में जल्दी आ जाना। नहीं यार, पहले कहीं घुमाने ले जाऊंगा, फिर डिनर पर, फिर आइसक्रीम। और अबे बस बस, अपने रोमांटिक प्लान मुझसे दूर ही रख। बाय, खुदा हाफिज। असद गाड़ी स्टार्ट करके चला गया था और बहरोज घर का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कोई मुलाजिम से दिखाई नहीं दिया। और लिविंग रूम से शायान के रोने की आवाज सुनकर वो इसी कमरे की तरफ भागा जहाँ शायान सोफे से नीचे गिरकर सर पर चोट लगा बैठा था। शायान मेरे बच्चे, इसके माथे पर प्यार करते हुए इसने जल्दी से रुमाल से इसका चेहरा साफ किया। बाप की आगोश में वो बच्चा चुप हुआ तो बहरोज इसे अपने सीने से लगाए कमरे से बाहर ले आया। इससे पहले वो अपनी बीवी राबिया को आवाज देता या अपने बच्चे को अस्पताल ले जाता, राबिया वो एक खरगोशी बन गया था।
जब सीढ़ियों पर बिखरे कपड़ों पर इसकी नजर पड़ी और वो एक एक कपड़े को देखते हुए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे जैसे करीब जाता रहा वो आवाजें ऐसी आवाजें थी जो इसकी रूह तक को छलनी कर गई और हर शक गलतफहमी गुमा को गलत साबित करने की गर्ज से जब इसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर के मनाजे ने इसे मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया था और शायद इसी वक्त रोने लगा था। बहरोज ने अपने बेटे की आंखों पर हाथ रखकर इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया था। बहरोज वो खुद को शीट्स में कवर किए टूटी हुई आवाज में कहती है और बहरोज हाकिम कुछ कदमों के फासले से इसके सामने था। एक जोरदार थप्पड़ पर वो दूर जा गिरी थी। हु द हेल आर यू? मर्द है तो मुझसे बात कर। औरत पर हाथ उठाता है। वो इंग्लिश में बड़बड़ाया तो बहरोज ने इसके गर्दन से पकड़े बेड से नीचे धक्का दिया था। 5 सेकंड में कपड़े पहन अपने उस आदमी को कहते ही पीछे हुआ। 5 मिनट में यहाँ से निकल जा और इस बेगैरत को भी साथ ले जा। बहरोज मेरी बात, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे घर से मेरी जिंदगी से दफा नहीं हुई। फोन की रिंग पर बहरोज चौंक उठा था और मोबाइल पर घर का नंबर देखकर इसने जल्दी से कॉल उठा ली थी। हेलो माँ, चांदनी ठीक है? बाबा यही पूछने के लिए फोन किया है। मिस चांदनी ठीक है? मुझे इनके पास जाना है। प्लीज बाबा। हूँ बेटा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। पर बाबा, मैं रोज फोन काट कर मोबाइल फोन ऑफ कर चुका था। इस लम्हे के बाद इसने के आने वाले दिन इसी घर में गुजरे थे। इसकी रातें इसी घर में जागते हुए गुजरी थी इसकी और वो पल पल जी रहा था और पल पल मार रहा था इन लम्हात में। बाबा साईं कहाँ है? मिस चांदनी कब घर आएंगी? जैनब बेगम ने खाने की मेज पर बैठे सबकी तरफ देखा था मुनासिब जवाब के लिए, मगर सब के सब चुप। आज हम सब चांदनी को वापस ले आएंगे बेटा। सच में? वाह, मैं भी साथ चलूंगा। मैं अभी नए वाला ड्रेस पहन कर आया। वो चलते हुए कुर्सी से उतरा और अपने कमरे की तरफ भाग गया था। क्या सच में चांदनी बाजी वापस आ रही है? हाँ बच्चों, आज डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगी, हमारी बच्ची वापस आ जाएगी। और बहरोज भाई, क्या वो अब वापस आएंगे? जुनैद की बात सुनकर फिर सब खामोश हो गए थे। यही सवाल सबको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक एक करके सब नाश्ता करके जाने लगे। शमी बेगम ने मेराज साहब के हाथों पर हाथ रखा तो उन्होंने गहरा सांस भरकर अपनी गहरी सोच को अपनी बीवी और शाहनवाज पर जाहिर किया जो वहीं मौजूद थे। बहरोज के सामने फैसला तो रख दिया है। अब जब इसने ये बातें कर दिया है ना, आकर वो हमारी बच्ची को छोड़ देगा। शायद इसने वकील से खुला के पेपर भी बनवाने का कह दिया हो। अब जब हमने खुद इसे आसान रास्ता दिया, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजियत मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते से बहरोज ना अस्पताल आया ना ही घर। अब चांदनी का सामना कैसे करेंगे? शादी का वक्त ही कितना हुआ है और तलाक। वो बार बार रुके थे बात करते हुए। मेराज हाकिम गुजरते वक्त के साथ घबराहट का शिकार होते जा रहे थे। अब्बाजान, हम अभी जिंदा हैं। बहरोज एक वाहिद नहीं था। अगर इसका साथ चांदनी को अस्पताल की इमरजेंसी तक ले गया तो हमें अलीदगी की तलखी को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। चांदनी की हालत देखी थी आपने, क्या कर दिया इसने। अब मुझे अपने ही बेटे पर यकीन नहीं रहा। अच्छा हुआ इसने खुद से छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर हम करते तो इसे हवेली से भी जाने का कह देते। शाहनवाज बात मुकम्मल करके उठकर चले गए थे। व्हील चेयर को गाड़ी के पास रख दो। सफवान बेटा, तुम और शाहनवाज साहब अभी बात कर रहे थे जब पीछे से वो शख्स आगे बढ़ा था। सफवान का हाथ झटक दिया था इसने। मैं भी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए कोई गैर मेरे बीवी को छुएगा, हाथ ना तोड़ दूंगा इसका। बहरोज, दादाजी के साथ साथ इसने सब कुछ शौक कर दिया। वो झुका और झुककर चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया था इसने। मैं अपनी गाड़ी में अपनी बीवी को हवेली ले जाऊंगा। वो सबके पास से गुजर गया था। मुंह बंद कर ले बेगम, मक्खी चली जाएगी। और चांदनी ने जल्दी से मुंह बंद करके मुंह नीचे कर लिया था। वैसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं, लाली अच्छी लगती है इन गोरे गालों पर। और अब के इसके सुर्ख चेहरे के साथ साथ आंखें भी हैरानगी से बड़ी हो गई थी। आप नीचे उतार दे मुझे, मैं इतनी भी बीमार। हम पहुंच गए हैं। इसने फ्रंट सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा दी थी। वो एक नजर पीछे देखा था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था बहरोज को यहाँ देखकर और इसकी चांदनी के लिए इस तरह फिक्र। बहरोज, आप। चांदनी के माथे पर बोसा देखकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ये सब क्या था? जिन्हें जो पाक गाड़ी को फ्रंट में लाया था वो भी बहरोज का ओपन रोमांस देखकर दंग रह गया था। गाड़ी का पीछा करो, मुझे यकीन नहीं इस पर। चांदनी को लेकर शाहनवाज ने जैसे ही कहा तो तीनों गाड़ियां आगे पीछे बहरोज की गाड़ी को फॉलो करना शुरू हुए। बकुल बहरोज ने इन्हें सीधा हवेली जाना था पर गाड़ी एक आइसक्रीम शॉप के सामने रुकी। 1 मिनट में अभी आया।
वो निकलेने लगा जब चांदनी ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं खाना मिस्टर बैरोज, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब करने से आप हमारे दरमियान सब ठीक कर लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। मैं कौन होता हूँ सब ठीक करने वाला, मैं तो शायान के लिए लेना चाहता था। बहरहाल ने एकदम से झूठ बोला था। चांदनी के चेहरे पर मायूसी छलकी, पर वो मुंह फेर चुकी थी और वो जल्दी से निकला था। पीछे खड़ी तीनों गाड़ियों पर नजर पड़ी तो इसने सर पर हाथ रख लिया था। ये गाड़ी वालों से चेंज ले लीजिएगा, मेरी फैमिली है, और प्लीज ये आइसक्रीम आप सबको मेरी तरफ से ट्रीट। शॉप वाले के सामने इसने दादाजी की तरफ इशारा किया हवेली जाने का, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया और शॉप वाले की तस्दीक हो गई थी। और जब बहरोज की गाड़ी के जाने के बाद पीछे वाली गाड़ी स्टार्ट हुई तो सामने वाला शॉप वाला खड़ा हो गया था पैसों का मुतालबा करते हुए। हाँ हाँ, ओ गॉड, बहरोज ने पीछे देखा था और बेसाख्ता कहकर लगाया। पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देखा था चांदनी ने इसे। हाँ हाँ हाँ, अब ये पागल भी हो गए हैं। है, सुना मैंने। अच्छी बात है मिस्टर, पर ये रास्ता घर का नहीं, क्योंकि हम हमारे घर जा रहे हैं और इसी रास्ते से दौरान जंगलात में बने घर की जानिब ले गया था। बहरोज, मुझे कहीं नहीं जाना बहरोज, घर जाना है, चले जाएंगे, दादा जान पीछे ही हैं। हाँ हाँ, और वो हंस दिया था गाड़ी को इस घर के सामने रोकर। वो उतरा तो चांदनी को लगा था वो घर की जानिब जाएगा, मगर बहरोज ने इसकी साइड का दरवाजा खोला और इसके सामने अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर भी ले जा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ पकड़कर इस घर में पहला कदम रखो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें अभी तो बड़ा आप जनाब करके इज्जत दे रही थी शोहर को लड़की। इसने जैसे ही टीस किया वो शर्मा गई, पर कुछ देर सोचने के बाद बहरोज के हाथों में हाथ रखकर इसने पहला कदम बाहर रखा था। दोनों टांगों पर वजन पड़ते ही इसे तकलीफ हुई, पर जैसे ही इसके कंधे पर हाथ रखे बहरोज ने इसे सहारा दिया, वो चलने लगी थी। इस घर में जैसे ही अंदर दाखिल हुई हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। बहरोज ने पूरे घर को सजा दिया था। इस घर में अब वॉल्स पर इन तीनों की तस्वीर थी, जिसमें वो शायान और बहरोज ही थे। हम बहुत जल्दी शायान को भी ले यहाँ लाएंगे। चांदनी इसका मुंह तकती रह गई थी। नालायक, बदतमीज, पूरी शॉप की चीजें ऐसी खरीदी जैसे इसका बाप कोई लैंडलॉर्ड हो। शाहनवाज हवेली दाखिल होते ही बोलते हुए अपने बेडरूम में चले गए थे। इन्हें क्या हुआ? चांदनी कहाँ है? जैनब ने जैसे ही पूछा। दादी जी ने अपने दोनों पोतों की तरफ देखा था। इनकी जेब से सुबह सुबह इतने हजार जो निकल गए, इन्हें गुस्सा ही आना था। बड़ी माँ, जिन्हें ने हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर दादाजी के कह के बाद वो तीनों हंस दिए थे। हाँ हाँ हाँ, वैसे मजा आया। शाहनवाज का मुंह देखने वाला था जब भी शॉप वाले ने पैसे मांगे। हाँ हाँ हाँ, और फिर कहता ये पैक करने का कहा था साहब ने। अरे बताओ भी हुआ क्या? और जब बैठने के बाद उन्होंने बताया तो घर की खवातीन का भी वही हाल हुआ था, हंस हंस कर। पर बहरोज वापस आ गया। हाँ बेगम, और इसने ये साबित कर दिया कि वो फैसला ले चुका है। अब चांदनी के आने पर मालूम होगा। क्या हम इस बार बहरोज पर भरोसा कर सकते हैं मेराज साहब? हाँ कर सकते हैं। चांदनी, मैं मुझे अपनी घर जाना है। पर चांदनी ने टेबल पर पड़ी हुई कैंडल्स उठाकर फेंक दी थी। वो गुलाब के फूल जमीन पर बिखर गए थे और वो एकदम से कुर्सी से उठ गई थी। आपको क्या लगता है जो तकालीफ आपने मुझे दी एक कैंडल लाइट डिनर से सब हल हो जाएगी? नहीं होगी, मैं जानता हूँ डैमेट, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मुझे अब आपके साथ इस रिश्ते में। बहरोज ने गुस्से से चांदनी को इस टेबल के साथ पिन कर दिया था। तलाक कभी नहीं दूंगा लड़की, अपने दिमाग से निकाल दो कि अब तुम बहरोज हाकिम की दस्तक से कहीं जाने दूंगा मैं। बहरोज हाकिम, तुम पागल। बहरोज इसके और करीब हुआ था। इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम हो गया था। बहरोज ने इससे पहले भी चांदनी के करीब आकर इसे डराने की कोशिश की, मगर इसके देखने में कुछ अलग ही बात थी, कुछ खास बात। चांदनी की सांसें रुक गई थी, दिमाग कुछ समझने से कासे था। चलती गाड़ी, ठंडी हवाएं इससे आवाज वाख्ता कर रही थी, और जब वो बहरोज के देखने की ताब न ला सकी, बहरोज ने इसके लबों के दरमियान वो कुछ सेंटीमीटर का फासला भी खत्म कर दिया था। चांदनी के तन बदन में एक करंट की लहर दौड़ी थी। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द इसके इतने पास आया था। अपने शोर की ये नजदीकी इसे एक अलग ही दुनिया में ले गई थी। दिमाग ऐसे जैसे काम करना बंद कर गया। बहरोज की मोहब्बत में जिसे शिद्दत आई, चांदनी की उंगलियों की गिरफ्त इसके कॉलर पर और मजबूत हुई थी। वो लम्हात इन दोनों के लिए बहुत अलग थे। बहरोज वो जज्बात महसूस कर रहा था जो कभी राबिया के भी महसूस ना हुए थे। वो इस लम्हे खुद को मुकम्मल समझ रहा था। इसके बाद भी तुम्हारे दिल में शक है मुझे और इस रिश्ते को लेकर, तो बेशक हवेली चाहते हैं सबसे मुतालबा करना, मगर मुझसे तुम्हें कोर्ट जाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं कहीं साइन नहीं करूंगा। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो इसकी सोचों में तन्हा छोड़ गया था।
चांदनी बाजी क्या हुआ, जब से आई हैं खोई खोई रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सुम्बुल, ऐसी ही बात है। अच्छा चांदनी, इस रात जब वापस आई तो तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों था? तुमने कुछ बताया भी नहीं। तौबा तौबा, शर्म करें आप तीनों, वो कहती ही बेड से उठ गई थी और नजर चुराते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अच्छा, तुम्हें करते हुए नहीं आई, हमें बताते हुए आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपके भाई। तो वो कहते कहते चुप हुई, मुंह पर हाथ रख लिया फौरन से। अच्छा, क्या कर दिया बहरोज भाई ने? वही तो पूछ रहे हैं, तो उनसे जाकर पूछे ना। मामा मामा माँ, और शायान भागते हुए अंदर आया था। शायान शायान, क्या हुआ? माँ, वो मेरे पीछे है, वो यहीं आ रहा है। कौन बेटा? मामा शेरू। चांदी ने शायान को अपनी गोद में उठा लिया। हा हा, ओए डरपोक कहीं के, वो यहीं आ रहा है, आप भी छुप जाए, मैं तुम्हारे शेरू खाऊं। एक वो राती हुई आवाज के बाद वो शेर का बच्चा जैसे ही अंदर आए, इन तीनों ने चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। बचाओ! चांदी भी शायान को उठाकर बाहर भागी। इस वक्त पूरी हवेली जंगल की मानंद थी। वहाँ 4 शेर के बच्चे ऐसे लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। आप हंस रहे हैं दादाजी, इनको बाहर फेंको, बाहर नहीं प्लीज। अरे ऐसे कैसे? लाखों रुपए खर्च कर दिए मैंने, पर क्यों, किस लिए? चांदी के साथ साथ बाकी सब ने भी एक साथ पूछा। वो दरअसल चांदी नाराज थी और सभी कह रहे थे वो इन जानवरों से बहुत प्यार करती है और सब तो इसने पाले हुए हैं, अब यही रह गया था। वैसे और भी ऑप्शन थे। वो जेब में हाथ डालते आगे बढ़ा। वाह बहरोज भाई, पर हाउ रोमांटिक भी नहीं कह सकती। हाँ हाँ हाँ, सबने कह कहा लगाया। और ऑप्शन जैसे कि चांदनी एक्साइटेड हो चुकी थी, इसे अब खुशी को महसूस हो रही थी। शायान को सोफे पर बिठाकर इसने एक शेर का बच्चा पकड़ लिया था, जैसे कि क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, टाइगर। और बहरोज, मैं इस पे राजी हूँ, वो कहते ही खड़ी हुई थी। क्या माफ कर दिया मुझे? इसने सरगोशी की और वो दोनों शायद भूल गए थे कि बाकी खानदान वाले सारे खुले मुंह से इन दोनों को देख रहे थे। हाँ कर दिया, इसने जैसे ही शर्मा कर नीचे किया, बस सर नीचे किया, बहरोज ने इसकी थोड़ी पर उंगली रखकर इसका चेहरा अपनी जाने दिया। थैंक यू सो मच। मैं वो और करीब हुआ तो दरवाजे पर खड़े शाहनवाज ने ऊंची आवाज में बहरोज का नाम पुकारा। घर में जवान बच्चियां भी हैं, कुछ शर्म करो बहरोज। और अगर आप सब घर वाले क्या मीचने बनकर देख रहे हैं? घर में जवान बच्चियां भी हैं, कुछ शर्म करो बहरोज। और आप सब घर वाले क्या मीचने बनकर देख रहे हैं? रोक नहीं सकते थे? बड़े अबू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चांदनी पांव पटक कर हंसती हुई दादी के गले लग गई थी। दादो, आप भी तो दादी को किस कर रहे थे, आप भी शर्म करें। चलो बाबा, आप भी करें। शाहनवाज साहब का मुंह खुला खोखला रह गया और वो ज़ैनब इतनी शौक हुए कि इन्हें तब होश आई जब पूरी हवेली में हंसी की आवाजें गूंजी। और फिर ये शुरुआत थी इनकी खुशियों की, खासकर बहरोज और चांदनी की खुशियों की। ओके माँ बहरोज, ये माँ लव चांदनी के लिए सुनकर शायान के कमरे से बाहर चला गया था और शायान को सुलाकर चांदनी भी अपने बेडरूम में चली गई थी। बिस्तर खाली देखा तो वो बहरोज की तलाश में बालकनी पर चली गई थी। आई एम सो सॉरी बहरोज, मैं जानती हूँ तुम्हें शायान का मुझे माँ कहना पसंद नहीं आया। मैं खुद बहुत हैरान थी, पर फिक्र न करें, मैं इससे मना कर दूंगी। बहुत बोलती हो यार, तुम जानना चाहोगी इसके मुंह से तुम्हारे लिए लव माँ सुनकर कितनी खुशी हुई? चांदनी ने जितनी मासूमियत से बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया तो बहरोज खुद पर काबू ना रख सका। चांदनी को रीलिंग के साथ पिन करके इसने अपने लब इसके होठों पर रख दिए थे। वो इसके लम्हे को खुद को अपने शोर के आगे सरेंडर कर चुकी थी। जब जब वो बहरोज के करीब जाती, इसके सोचने समझने की सलाहियत जिससे खत्म हो जाती। कहीं कहीं घंटों वो नजरअंदाज करती रहती, बहरोज को कमरे में छुप जाती शर्म के मारे। बहरोज की नजदीकी इसे जितने समेटने पर मजबूर करती, इसी दूरी और अजियत में मुब्तला कर देती। चांदनी, इसकी गर्दन पर बोसा देते हुए इसने जिससे सरगोशी की, वो बहरोज के सीने में मुंह छुपा चुकी थी। बहरोज, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार किस लिए मेरी जान? जान लफ्ज ने इसे और समेटने पर मजबूर की। इसकी गिरफ्त बहरोज की कमर पर और मजबूत हुई। यही यू आउच। बहरोज गर्दन पर तकलीफ हुई तो इसने उसे से इसकी आंखों में देखा था। वो जो कहना चाहती थी, जिस चीज का टाइम मांगना चाहती थी, इसे इतना ही मुश्किल आ रही थी कहते हुए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानने, खुद को समझने का मौका नहीं दूंगा? हम दोनों को, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरा वादा है तुमसे। चांदनी चांदनी के माथे पर बोसा दिए वो वापस अंदर चला गया था और वो इसे तकती रह गई थी। ये आखिर हुआ क्या है? इतनी सादगी, इतनी नरमी, इतनी इज्जत आंखों में और मोहब्बत, जिसे इसके दिल ने वो बात कही थी, मोहब्बत बहरोज हाकिम को और मुझसे। जाओ जाओ दिल, कुछ काम करो, ये खुशफहमियां ना पालो।
1 साल बाद। अरे बस कर जाओ तुम तीनों, अभी कल ही तो ट्रिप से वापस आए हो, खुदा का खौफ खाओ। बहरोज, मेरी बच्ची को देखे हफ्ते गुजर जाते हैं, खबरदार अब कोई बाहर गया तो। जैनब बेगम ने खाने की प्लेट शायान के सामने रखते हुए कहा था, पर दादी मुझे जल्दी जल्दी बहन भाई चाहिए। व्हाट द हेल। चांदनी ने जल्दी से शायान के मुंह पर हाथ रख दिया था कि कोई सुन न ले, पर माँ चुप करके खाना खाओ। इसने जैसे ही शयान को डांटा, इसने मुंह बना लिया और प्लेट भी पीछे कर दी। पर पापा ने वादा किया था। हाँ मेरे बच्चे, मैंने वादा किया था, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम्हारी माँ। चांदी को इतनी जबरदस्त खांसी आने लगी थी, मैं अभी आई और वो खांसी करते हुए मुंह छुपा कर भाग गई किचन में। मैं जरा पानी दे आऊं, लापरवाही करती है आपकी बहू, ज्यादा बनो मत, तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने कहा था सबके सामने मायने खैर बात करो। फिर उसको दादी से डांट पड़ी तो वो भी सीधा हो गया। अरे दादी, हम ऐसा सोच रहे हैं बहुत जल्दी आप पर से परदादी बनेगी। और वो जा पानी का गिलास लेकर किचन में चला गया था। शायद यकीन नहीं, पीछे से बहरोज ने इसे अपने हथार में ले लिया था। इसके दोनों हाथ काउंटर पर थे जब इसने चांदी को अपनी बाहों में कैद किया। बहरोज, आप पीछे हट जाएं, मुलाजिम किसी वक्त भी आ वापस। इन्हें मालूम है मैं किचन में दाखिल हुआ हूँ, अब इतने मासूम भी नहीं कि डिस्टर्ब करूं। आज आप कुछ ज्यादा ही निडर बनने की कोशिश कर रहे हैं बहरोज साहब। कोशिश? मैं हूँ निडर, सबूत दूं? वो इस पर जैसे ही झुका, चांदी ने इसके होठों पर हाथ रखे फासला बना दिया। प्लीज, मैंने सबके दरमियान से वापस रूम में जाना है, छोड़ दे। मुंह दिखाने के काबिल। हाँ हाँ, तुम कोई यूनिक पीस हो, तुम जानती हो। जाओ, छोड़ दिया। अगर आज रात शायान के रूम में रुकी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शायान को बहन भाई भी चाहिए। वो इसके खुले मुंह को देखकर और हंस दिया था। क्यूट। इसकी नाक पर बोसा दिए वो मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चला गया। और जब शाहिदा किचन में आई तो वो भी चांदी के मुंह को खुला देखकर हंस दी थी। बाजी भाई चले गए, अब मुंह बंद कर ले। शायदा ऐसा कुछ नहीं है चांदी बाजी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। बहरोज भाई बहुत अच्छे हैं। चांदी के गले लगकर शायदा ने भरी हुई आंखों से कहा था। झल्ली, अब चुप कर जाओ। बाजी, डर लगता है कि आपके बच्चों को किसी की नजर ना लग जाए। अल्लाह है ना, अल्लाह के सबूत कर दो पगली। फ्रांस, मैंने अच्छी वाली शराब मंगवा ली थी। बेवकूफ लड़की, जाओ एक नई बोतल असल वाली लेकर आओ। साहिल ले। मेरे बाल छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। अभी और होगी बिच, आगे से जबान चलाती है। इसने शूज पहले पाँव से इसको मारना शुरू कर दिया। सारा नशा उतार दिया साली। वो इसे जख्मी हालत में छोड़ गया था घर लॉक करके। मैं तुम्हें छोड़कर आने का फैसला बहुत गलत था बहरोज, मैं पूरी पछता रही हूँ। तुम्हें ठुकरा कर, चीट करके। बहरोज, मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। वो रो रही थी। एक नजर इस कमरे में बिखरे हुए घर को देखा इसने और चीजों को सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुई। इसने तो बड़ी पोजीशन के लिए, आजादी के लिए बहरोज को छोड़ा था। वो तंग आ गई थी इस बच्ची से, बहरोज से, और कहाँ लाकर खड़ा कर लिया इसने खुद को। अभी वो बाथरूम की जानिब जाने लगी थी जब बेड पर रखे मोबाइल पर इसकी नजर पड़ी। उसने जल्दी से दरवाजा लॉक करके एक ही नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। बहरोज प्लीज बात करो, मैसेज किया तो वो पढ़ लेगा। ओ गॉड। वो अभी उम्मीद हारने लगी थी जब इसके और बहरोज के दोस्त हारून का नंबर इसके जहन में आया। हेलो हेलो हारून, मैं राबिया। प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लो, मेरी जान को खतरा है। मैं और दरवाजा चाबी से खोलकर वो जल्दी से अंदर आया था और एक जोरदार थप्पड़ मार कर इसे ने मोबाइल तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हारून मोबाइल को देखता रह गया था। हारून बेटा, किसका फोन था? किसी का नहीं माँ, रॉन्ग नंबर। ये कहते ही इसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे डबल क्रॉस किया था, अब भुग तो। एक रात मेरे साथ गुजार न सकी और बाकी सबकी रातें रंगीन करती रही बेगैरत। चलते चलते कुछ महीने और गुजर गए। इनका रिश्ता ऐसा था जैसे सदियों का साथ हो। इनकी नजदीकियां ऐसी थी कि हवा भी दरमियान में से ना गुजर सके। चांदी ने वो 2 साल ऐसे गुजारे थे कि वो रोना भूल गई थी। वो इतना हंसती थी कि डर जाती थी गम से। बेरोज हाकिम का वो रूप देख रहे थे तब घर वाले को यकीन ही नहीं होता था। आज का दिन भी बहुत खास था इसके लिए। आज इसकी अपॉइंटमेंट थी। वो जैनब बेगम के साथ गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी, मुस्कुराती हुई। और जब घर आई तो चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। हम हवेली पहुंच गए हैं चांदी बेटा, तुम्हें मेरे सर की कसम। बहरोज की अलावा किसी से शेयर ना करना। और ये बात क्यों सबको क्यों ना बताऊं कि लग गई है मेरी खुशियों को नजर। मुझसे माँ बनने की का सुख छीन लिया है अल्लाह ने। मैं बाज। खबरदार, खुदा के लिए अभी चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। और वो जब दाखिल हुए तो घर वालों ने खुशी से सवाल
पूछे, जिनका एक ही जवाब देती रही ज़ैनब। डॉक्टर ने कहा है कि हमारी लाडली कुछ खाती पीती नहीं है, अगर कुछ खुशखबरी चाहिए तो पहले सेहत को अच्छी करें, इसलिए चांदनी बाजी का चेहरा इतना उतरा हुआ है। सुम्बुल, चांदनी को रेस्ट की जरूरत है, इसे एक कमरे में ले जाओ। और वो जब कमरे में चली गई तो सबसे छोटी चच्ची ने जबान के बाल शुरू कर दिए। 2 साल होने को आए हैं भाभी, ये क्या बात हुई भला? चांदनी को कहे कि अब इसका बचपना नहीं है, बहरोज की जितनी ख्वाहिश हो वो इतना ही इसे महरूम कर रही है। अब डॉक्टर ने कहा है, हम भी तो कह रहे थे कि सोचे बच्चे पैदा करने में भी है या नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं चच्ची, हम दोनों मियाँ बीवी की जब मर्जी होगी हम फैसला करेंगे। अगर चांदनी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता, तो खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो कहकर ऑफिस का बैग साथ ही ऊपर ले गया था जो अक्सर लिविंग रूम में छोड़ता था। दादी और जैना बहुत खुश हुई थी। बहरोज ने जिस तरह अपनी बीवी का साथ दिया, इसके लिए स्टैंड लिया। इन सब बेफिक्र हो गए थे बहरोज की तरफ से। इन्हें अंदाजा हो गया था कि चांदनी अब महफूज हाथ में चली गई है। हारून, मैं तुम्हारे साथ एक नहीं जितनी कहोगे रहने को तैयार हूँ, बस मुझे वापस बहरोज की जिंदगी में जाना है। बहुत जल्दी याद आया, शादी कर चुका है क्या? किससे? इसके आंसुओं से इसका चेहरा तर हो गया था। अपनी कजन चांदनी से। अब तो 2 साल होने को आए हैं, गुड न्यूज आने वाली होगी। और नो 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 वे, इसने देखते ही देखते हाथों से ड्रिप निडल उतार कर फेंक दी थी। बहरोज से मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो इस अनपढ़ गवार से शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा है मेरा। शोर की आवाजें सुनकर नर्स और डॉक्टर जल्दी से अंदर आ गए थे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया था। इन सब में हारून शौक था इस लड़की का जुनून देखकर। इस कदर शौक था कि वो पीछे बैठ गया था कुर्सी पर। मीठा सा इश्क लागे कड़वी जुदाई, यार मेरा सच्चा लागे झूठी जुदाई। चांदनी ने तन पे मेरे चादर बिछाई, ओढ़ा जो तूने मुझे सांस लौट आई। वो बेड पर बैठे कर जैसे ही गुनगुनाना शुरू हुआ, आखिरी लाइन से पहले चांदनी उठकर इसके सीने से लग गई थी। बहरोज, मैं आपको कभी बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, ये कहकर कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ सेकंड को अफसरदा हुआ था, पर चांदनी के तकलीफ ज़दा चेहरे को इसने अपने दुख को छुपा लिया था। वो चाहता था कि इनका बच्चा भी हो, इसकी और चांदनी की औलाद, और अपने मजबूत रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता था। पर बहरोज, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आप समझ नहीं रहे। चांदनी बच्चा है तो सही, मुझे बाप कहने वाला, तुम्हें माँ कहने वाला, तुम क्यों? ओ वो अब समझ आई। बहरोज, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो मुकम्मल है ना, अधूरी तो मैं हूँ। बहरोज की आगोश से पीछे हुई और बेड से उतर कर जाने लगी। जब बहरोज ने वापस बेड पर खींच लिया था इसे, एक और लफ्ज नहीं। चांदनी, तुम क्या चाहती हो? बाकी रस्मी शोरों की तरह ताना दूं तुम्हें, या दूसरी शादी और बच्चों की धमकी दूं? अगर चयान ना भी होता हमारे दरमियान, तब भी मेरा यही जवाब होता, मेरी जान, तुम मेरे लिए वो सब हो। औलाद की कमी हमारे हर रिश्ते में तब तक नहीं होगी जब तक हम इसे बार बार महसूस नहीं करेंगे। चांदनी ने रोते हुए अपना मुंह बहरोज के सीने पर रख दिया था। बहरोज, आप कितने पुरजोश थे। और मैं चांदनी, इस रात मेरी ख्वाहिशात की नहीं, अपनी तकलीफ की बात करो, वो बयान करो, क्योंकि इस रात के बाद हम इस रिपोर्ट और बच्चे की बात पर फिर भी कभी कभी बात नहीं करेंगे। वो सर उठाए इसकी आंखों में देखती रह गई थी। ऐसा क्या देख रही हो जान? देख रही हूँ बहरोज, बाबा का फैसला ऐसे ही अटल नहीं था, आपको लेकर वही हीरे को पहचान गए थे। ये कहते ही झुक कर इसने बहरोज के सीने पर अपने लब रख दिए थे, एन धड़कते दिल पर। मेक लव यू टू मी बहरोज। चांदनी, प्लीज। और वो अपनी बीवी का हुक्म कैसे टाल सकता था? शेरू के कुछ लगते तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ हाँ हाँ, माँ प्लीज। पानी का पाइप इसने जैसे शयान की तरफ फेंका था, वो तो गीला नहीं हुआ। इसकी जगह बहरोज पूरी तरह भीग चुका था। व्हाट द सीरियसली चांदनी, कुछ कौन कहेगा कि तुम शादीशुदा हो, बच्ची बनी हुई हो? बहरोज ने गुस्से से कहा था, और इसकी बात सुनकर सब हंस दिए थे। पर चांदनी, इसने गुस्से से फिर वो पाइप उठाया था। शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अभी वो मोबाइल जेब से निकाल कर सुकून का सांस ले रहा था जब चांदनी ने सारा पानी बहरोज की तरफ फुल कर खोल दिया था। दोबारा अगर शादी का ताना दिया ना तो देख लीजिएगा, बड़े आए खैर नहीं। यूं अभी बड़बड़ाते हुए अंदर जाने को थी जब वो वही पाइप का पानी बहरोज ने इस पर डाल दिया था। हाँ हाँ बाबा, मेरा बदला ले लिया बहरोज, ये दूसरी बार चेंज करके आई थी। यू हाँ हाँ, कम ऑन चैम्प, बदला लो। पर जिसे शायान को पकड़ाया था, चांदी भागते हुए इन दोनों की तरफ भागी थी और पांव अटकने से वो बहरोज पर, बहरोज नीचे जा गिरे थे। हाँ शिट,
सब लोग हंसते हुए पूछने लगे, पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए थे। हाँ, फिर से चेंज करने पड़ेंगे कपड़े मिसेस बहरोज। छोड़े बहरोज, सब देख रहे हैं, सब जा रहे हैं। हाँ, इनका तो रोज का काम हो गया। तौबा है, इतना ओपन रोमांस। बस कर जाओ बच्चों। सबकी बातें सुनकर चांदनी ने फिर छोड़ने की कोशिश की थी। वो एक बार फिर से इस पर आ गिरी थी। बहरोज और कुछ सेकंड में शेरू के कुरान की आवाज ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था। इसे भी अभी आना था। हाँ मिस्टर बहरोज, चले, ऑफिस भी जाना है आपने। वो खुद उठकर जैसे ही हाथ बढ़ाती, बहरोज ने इसके हाथ पर हाथ रख के उठने की कोशिश की थी, और वो जैसे ही उठकर चांदी को अपने गले से लगा लिया था। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को। हाँ हाँ, तो ना जाए, पर जाना भी जरूरी है। तौबा है, वो कुछ कदम दौड़ गई थी। अच्छा बहरोज, बात सुने जी मेरी जान। और पानी के प्रेशर ने इसे फिर से गीला कर दिया था। बदला पूरा हुआ मिस्टर बहरोज। वो जबान निकालते हुए से चिढ़ाकर अंदर भाग गई थी। ये सच में बच्ची है। कुछ दिन बाद, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो स्माइल पास करते हुए जैसे ही प्राइवेट एलिवेटर से अपने फ्लोर पहुंचा, सामने बैठे दो जाने पहचाने चेहरे देखकर इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मिस्टर अहमद, मेरे केबिन में आए, अभी सिक्योरिटी को भी बुलाएं। बहरोज बात सुनकर ले, एक बार इसकी हु द हेल आर यू, मैं नहीं जानता तुम्हें, और इससे निकाल जाओ इस फ्लोर पर। चूंकि ज्यादा लोग नहीं थे बहरोज के पर्सनल स्टाफ के सिवा। बहरोज जैसे ही केबिन में गया, हारून के साथ खड़ी वो लड़की भी अपना बाजू छुड़ाकर इसके पीछे पीछे के इसके केबिन में चली गई थी। बहरोज एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी। वो बहरोज के घुटनों पर सर रख चुकी थी। बहरोज, तुम्हें, तुम्हारे रब का वास्ता, हमारे बेटे शायान की कसम, मेरी बात सुन लो। पीछे हटो, हाथ लगा कर मुझे नापाक मत करो, और खबरदार जो शायान को खुद से जोड़ने की बात की। कॉलर से पकड़कर पीछे धकेल दिया था इसे बहरोज ने। बहरोज बस कर जाओ, एक बार सुन लो इसकी। बहरोज, नहीं हारून, जब चुप हो जाओ प्लीज, एकदम चुप हो जाओ। बहरोज, क्या कहा, मैं तुम्हें नापाक कर दूंगी? हाँ, और तुम बेशरम औरत, कितनी रिटाई से मेरे सामने खड़ी हो, भूल गई हो कैसे रंगे हाथों पकड़ा था तुम्हें? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। बहरोज ने मुंह फैल लिया था। बहरोज, वो हरकत इसे मेरी वजह से की थी, और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ये तुमसे दूर जाना चाहती थी, जिससे ये दर्द से गुजर रही थी, वो जैसे तुम्हें बचाना चाहती थी ये। हारून जैसे ही चिल्लाया था, राबे की आंखें खुली रह गई थी। इसी वक्त आंख मारी थी हारून ने इसे। व्हाट, ये रिपोर्ट देख लो, जिस बीमारी से ये लड़ रही थी, इसे मुझे मालूम हो गया था मैं बच नहीं पाऊंगी बहरोज। और मुझे ये भी पता था कि तुम दुनिया के एक कर दोगे मुझे बचाने के लिए। और मैं हर गुजरते दिन के साथ इस बीमारी से ही ये जंग हारती चली जा रही थी, और फिर मैंने तुम्हें छोड़ जाने का फैसला किया। सोचा था कि मरने से पहले चली जाऊंगी। तो वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। बहरोज ने, मैंने इसे ये प्लान बताया था ताकि तुम इससे कोई सवाल जवाब ना करो, इसे छोड़ दो और नफरत करने लगो। पर बहरोज, मेरे साथ कुदरत ने कैसा खेल खेला। मैं मरने की तैयारियों में थी, और फिर मुझे नई जिंदगी मिल गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। तुम तो अपनी अलग दुनिया बसा चुके, मुझे छोड़कर, मुझे भूलकर। हर तरफ खामोशी हो गई थी, और फिर बहरोज की हंसी गूंजती थी पूरे कैबिन में। हाँ हाँ हाँ, नाइस स्टोरी, कहानी अच्छी है बहुत। वाह, तुम एक्टिंग में अप्लाई क्यों नहीं करती यार? ब्रिलियंट, अमेजिंग। बहरोज, ये रिपोर्ट से तुम सबको दिखा सकते हो, इसे भी ले जाकर मुआयना करवा सकते हो। इसने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितनी रातें दी तुम्हें? हारून हाथ उठाने लगा था जब बहरोज ने इसका हाथ जोर से पकड़ा। हाथ तोड़ दूंगा बहरोज हाकिम, एक बार बेवकूफ बन गया, मगर दोबारा इन्हें ले जाओ इसे। दफा हो जाओ बहरोज, मेरा मेरा सुहाग तो छीन लिया, पर मेरा बच्चा ना छीनो। बस कुछ दिन दे दो बहरोज, मैं फिर चली जाऊंगी। मैं पाँव पकड़ती हूँ बहरोज, मर मर कर आई हूँ तुम्हारे दर पर। अगर तुमने भी धुतकार दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो सर झुकाए हाथ जोड़े बैठ गई थी बहरोज के सामने, और बहरोज हाकिम एकदम से हैरान हो गया था। वो हाथ जोड़े ऐसे बैठी थी। बहरोज ने कभी गुमान न किया था कि वो राबिया चौधरी को कभी ऐसे बेबस मजलूम लाचार देखेगा। हाँ, धोखा खाने के बाद वो कितने हफ्ते, कितने महीने इंतजार करता रहा था कि एक बार इसकी बीवी इसके सामने आकर इससे माफी मांगे, ये बेटे से मिलने की तरफ जाहिर करेगी। और जब राबिया ने राब्ता ना किया तो वो नफरत शिद्दत में बदल गई थी। और आज ये सब बहरोज हाकिम परेशान होकर रह गया था। बहरोज कुछ दिन शायान के साथ बस ओके। राबिया और हारून दोनों ही हैरान हुए थे और खुश हो गए थे। एक शर्त पर, मैं पहले चेक करवाऊंगा, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी साबित हुई तो तैयार है ना मेरी नफरत देखने के लिए? नाउ गेट आउट। वो दोनों जाने लगे जब राबिया चक्कर खाकर गिरने लगी थी। बहरोज तो आगे नहीं बढ़ा, पर हारून ने जिस तरह राबिया को आगे बढ़कर थामा, बहरोज को एक जलन हुई थी जिसे इसने कवर कर लिया था।
इन दोनों को जाने के बाद इसका मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर बीवी का नाम देखकर वो हल्की सी जलन भी गायब हो गई थी। तो गुस्सा इतना था कि इसने कॉल काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। कोट पहनकर वो सीधा रिपोर्ट्स को लेकर अपने ट्रस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गया था। इन नादान को क्या खबर कि वो अपने हाथों से अपना घर तबाह करने के लिए पहला कदम उठा चुका था। ये क्या बकवास थी हारून, क्यों रिपोर्ट दी से? वो अब जाएगा डॉक्टर्स के पास, सारा प्लान खराब कर दिया यू इडियट। पर हारून खामोशी से ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद वो इस होटल जैसे ही पहुंचे, राबिया गुस्से से रूम की तरफ बढ़ी जो उन्होंने एक हफ्ता पहले बुक करवाया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हारून भी तेज कदमों से अंदर गया और जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया था। इसने जाने मन इतनी भी क्या जल्दी है। इसने जैसे ही इसे किस करने की कोशिश की, राबिया ने पीछे धक्का दिया था। यहाँ सब बर्बाद होने के दर पे और वहाँ हाँ हाँ, तुमने कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ है। मैं पहले ही सब होमवर्क डन कर चुका हूँ, डॉक्टर से सुबह ही लिया था। देखना बहुत जल्दी बहरव था कि तुम्हें बुलाएगा और भी साथ में साथ हवेली लेकर भी जाएगा। क्या सच में? हाँ सच में। पर तुम जब अपना वादा, राधा ने वो पास्ता खत्म कर दिया। वो दूसरे मर्दों के साथ अपने वादे पूरे करने में बहुत कामयाब हुई थी, सिवाय एक वादे के जो उसने कभी अपने शौहर से किया था। अम्मी आप जाग रही हैं अभी तक? चांदनी को खाने की मेज पर न देखकर बहरोज मायूस हुआ, मगर वालदा के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानता था गलती इसकी ही है। आज इन दोनों ने बाहर डिनर करने जाना था और आज वो ऑफिस में गुजारे वो चंद घंटे भूल जाना चाहता था। बेटा फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं अम्मी भूख नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करूंगा, आप भी सो जाएं। हूँ बहरोज बेटा, मैं जानती हूँ ऑफिस में काम होता, पर चांदनी को भी वक्त दिया करो। बहरोज को एकदम से गुस्सा आया। क्या इसने बताया आपको? इसने मुझे कुछ नहीं बताया बहरोज, मैंने महसूस किया। बेटा मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर अल्लाह अल्लाह करके तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हुआ है। अब रिश्ते में मजीद दूरियां नहीं आनी चाहिए। जी अम्मी, वालदा के हाथ चूमकर वो अपना ऑफिस बैग उठाए और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। आज माजी सामने आया है जिसके लिए वो तैयार नहीं था, और इस नए खुलने वाली हकीकत के तो बिल्कुल नहीं। इसे बेचैनी हो रही थी, पर बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खोला, रिक्लीनर पर सोफे की आराम हेड से टेक लगाए सो रही थी इसकी बीवी के मासूम चेहरे ने एक पल में इसकी बेचैनी खत्म कर दी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बैग एक साइड पर रखे अपना कोट उतारा। जूते जैसे ही दूसरे सोफे पर रखने लगा, इसकी नजर प्रेस किए हुए ड्रेसेस पर पड़ी। ब्लैक टेक्सट के साथ जो रंग का सलवार सूट। इसने एकदम से चांदी की तरफ देखा, जैसे इमेजिन कर रहा हो अपनी बीवी को इस खूबसूरत लिबास में। शिट, मिस कर दिया मैंने तुम्हें इस जोड़े में देखना। चेहरे पर आती इन गुस्ताख लड़ों को इसने कान की लौ में दबा दिया था। मिसेस बेरोज मेरा इंतजार करते करते सो गई। बेरोज ने बहुत आहिस्ता से इसे अपनी बाहों में उठा लिया। जरा सी हरकत पर चांदनी की आंखें जैसे ही आहिस्ता सा खुलने लगी, बेरोज ने इसकी बंद आंखों पर अपने होठ रख दिए थे। सो जाओ, आप आ गए? बहरोज की गर्दन में मुंह छुपाए इसने देर से कहा। इसके लबों की सरगोशी ने बहरोज के वजूद में एक सरसराहट पैदा कर दी थी। वो बेड तक चंद कदमों का फासला इसने बहुत मुश्किल से तय किया था। कब आए? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, लेटी रहो यहीं, मैं अभी फ्रेश होकर आया। इसे बेड पर लेटाया वो फिर से झुका था। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो फ्रेश होने चला गया था बाथरूम। जब चांदनी ने एक अलग सी महक महसूस की थी और उसकी नजर कोट पर जा पहुंची, दिमाग में तजस्सुस पैदा हुआ और वो उठकर जैसे ही सोफे की तरफ बड़ी, आराम से कोट उठाए शहर से लगाया था, और इस कोट से आने वाली लेडी परफ्यूम की स्मेल ने इसके वजूद को कुछ सेकंड के लिए साकिन कर दिया था। वो कुछ मिनट वहीं खड़ी रही और फिर वापस बेड पर जाकर लेट गई थी। इस बार इसने करवट ले ली थी, जो पहली बार हुआ था ऐसा। कुछ देर में बहरोज जैसे ही बेड पर आकर लेटा, वो खुद भी हैरान था। शादी के बाद से अब तक इसकी बीवी कभी ऐसे मुंह फेर कर नहीं सोई थी। नाराज ही शायद वो बेड पर लेट गया था। बाकी का पास्ता खत्म करके इसने जैसे इसके वेस्ट पर हाथ रखा, अपनी तरफ किया था, चांदनी ने इसे सीने पर सर कर वो शक की एक फीसद गुंजाइश को भी तर्क कर दिया था। कल हम लाजमी जाएंगे डिनर पर। चांदनी के माथे पर बोसा दिए इसने आंखें बंद कर ली थी, पर आंखों के सामने राबिया का चेहरा आते ही इसने फिर से चांदनी को देखा था। अब आप कहाँ से आ रहे हैं? सीने पर रखे इसके सर ने महसूस किया था इन धड़कनों का तेज धड़कना। बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत दूर से, तुम्हारे लिए। चांदनी हैरान हुई थी, पर इसकी मासूम पुरकशिश चेहरे को देखकर बहरोज को अपनी कश्मकश का जवाब मिल गया था। वो समझ गया था इस समय के माजी की अब गुंजाइश नहीं, चाहे जो भी हो वो अब इस सुकून जिंदगी को तर्क नहीं करेगा, न अपनी बीवी को अभी किसी के लिए तकलीफ देगा। छोड़ना तो बहुत दूर की बात थी, इन दोनों के चेहरों के दरमियान का फासला इसने खत्म करके चांदनी को शौक कर दिया था। इस समय सब कुछ था, वो एतमाद, वो भरोसा, वो चाहे जाने की खुशी। चांदनी इन लम्हात में वो सब महसूस कर रही थी। एक बात याद रखना मिसेस बेरोज,
अब आप मेरे दस्तरस में आ चुके, मैं जहाँ भी चला जाऊँ लौट कर अपने घर, इसी घर में आऊंगा तुम्हारे पास तुम्हारे लिए। इसकी आंखों में देखते ही जैसे कि बहरोज ने कहा, चांदनी की आंखें भीग गई थी। वो कुछ और कहना नहीं चाहती थी। बहरोज के दिल पर बोसा दिए इसने वापस सर वहीं रख लिया था। अब खामोश हो गई हो, कहा था बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी चाहत की शिद्दत को। मुझे चाहते नहीं मोहब्बतें चाहिए आपकी सारी की सारी, बर्दाश्त कर लूंगी। अगर बहरोज हाकिम की नफरत बर्दाश्त कर सकती तो मोहब्बत क्यों नहीं। बस ये सोच कर मोहब्बत कीजिएगा, मैं वापस लौटने नहीं दूंगी। आपके चांदनी ने इस शख्स को लाजवाब कर दिया था। फिर उसका मुंह खुला देखकर वो बेसाख्ता हंसी थी। गुड नाइट। बहरोज के नाक पर लाइट सा बोसा दिए वो आंखें बंद करके चुकी थी। देख लेंगे, देख लेना। और कुछ सेकंड बाद वो दोनों केका लगाकर हंस दिए थे। आई लव यू बहरोज। चांदी के मुंह से बेसाख्ता निकला था। इसे लग रहा था बहरोज सो चुका है। वह बहरोज की तेज धड़कनों ने इसे जोर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, इसकी वेस्ट पर हाथ रखे इसे और अपनी तरफ खींचा था। पर जवाब में बहरोज हाकिम ने और कुछ नहीं कहा था। चांदनी मायूस जरूर हुई थी पर वो पूरी उम्मीद थी बहरोज अपने रिश्ते को लेकर। कुछ दिन बाद, राबिया कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। शाहिदा मैडम को गेस्ट रूम ले जाओ, तुम और शायान को अपने रूम में ले जाओ। पर बाबा, मेरे बच्चे, मेरे शायान। और शायान के पास घुटनों के बल बैठकर इसका मुंह सर चूमने लगी थी। मेरी जान, माँ आ गई है। नो वे, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ ये है। शायान चांदनी की तरफ भागा था जिसकी नजर इस औरत से हटकर बहरोज की नजरों से टकराई थी। ये क्या तमाशा है बहरोज। शाहिदा मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ, बहरोज चिल्लाया था। शायान भी वहां से चला गया था और राबिया वो तो खामोशी से चली गई थी। बहरोज, बाबा साईं कुछ पूछ रहे हैं। दादा जान, इसे कुछ दिन रहने दे, या शायान के करीब मैं इसका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। इसने तुम्हें धोखा दिया था बहरोज। पहली बीवी को वापस लाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं इसे क्यों वापस लाना चाहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बीवी के साथ। बस कुछ दिन मांग रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इस बेचारी के साथ भी कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, चांदनी ऊंची आवाज में कहते हुए वहां से चली गई थी। शिट, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें। इसने मुझसे कुछ दिन मांगे हैं, मैं इसके बाद इसे यहाँ से भेज दूंगा और डाइवोर्स का भी मामला तय कर दूंगा। मैं चांदनी को अभी ये सब नहीं बताना चाहता। राबिया ने जैसे बीमारी की वजह से मुझे छोड़ा, झूठ बोला। आगे चलकर इसकी वो बीमारी भी खत्म हो गई थी। ट्रीटमेंट के बाद कौन सी बीमारी थी इसे, कैंसर। और बेरोज सबको हैरान छोड़ गया था। मुझे इस पर यकीन नहीं है। चाहे बेरोज कर ले, तुम लोग नजर रखना इस पर। दादाजी ने सब हाँ, मुझे इस पर यकीन नहीं। चाहे बहरोज कर ले, तुम लोग नजर रखना इस पर, दादाजी ने सब खातून की तरफ देखकर कहा था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।
तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।